Hello and welcome guys. How are you all? I hope you all are good and fantastic. So guys, हमारा टॉपिक चला था प्रोनाउन पर। तो प्रोनाउन में जस्ट हमने पहली क्लास में प्रोनाउन के टाइप्स के बारे में पढ़ लिया था और सेकंड क्लास में हम लोगों ने जो पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम है उसके कुछ गोल्डन्स रूल थे उनको हम लोगों ने जो हमारी पीछे वाली क्लास है उसमें डिस्कस कर लिया था। आई होप आप लोगों ने पीछे वाली क्लास है वो अटेंड कर ली होगी और यदि आप लोगों ने अभी तक जो पीछे वाली क्लास है अभी तक अटेंड नहीं की है तो आप डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, पहले उनको अटेंड कर लीजिए फिर आगे वाली ये क्लास है देखिए। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आज हमारा प्रोनाउन का सेकंड टाइप। तो आज हमारा सेकंड टाइप पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन का सेकंड टाइप है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, और पजेसिव प्रोनाउन को यदि बात करें हिंदी में तो इसको कहा जाता है अधिकारवाचक सर्वनाम। अधिकारवाचक सर्वनाम क्या होता है? अधिकारवाचक सर्वनाम यानी हम जैसे किसी भी वस्तु से मतलब अधिकारवाचक ये पजेसिव प्रोनाउन इंडिकेट करता है किसी पजेशन या अधिकार को शो करता है। जैसे मान लो कि ये पुस्तक मेरी है, ये पेन मेरा है, ये मार्कर मेरा है, ये बोर्ड मेरा है। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस होते हैं तो उनको मतलब है कि कौन इंडिकेट करता है? जो पजेसिव होता है, अधिकार को शो करने के लिए जिस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? पजेसिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, देखो पजेसिव प्रोनाउन पढ़ने से पहले हम एक टेबल बनाते हैं। हालांकि हमने पर्सनल प्रोनाउन में पढ़ ली है लेकिन एक बार उसको बनाते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले प्रोनाउन का कौन सा? सब्जेक्टिव केस, यानी सब्जेक्टिव केस को वैसे बोला नॉमिनेटिव भी बोला जाता है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, फिर आगे लिखिए आप ऑब्जेक्टिव केस और फिर यहां लिखिए आप पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, यहां तक हम लोगों ने देख लिया। तो देखो आज इनके बारे में पहले एक चार्ट बनाते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव के रूप में कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं? जैसे देखो आई और वी, यानी इनको बोला था है फर्स्ट पर्सन। हम लोगों ने पीछे वाली क्लास में पढ़ा है कि फर्स्ट पर्सन होते हैं आई और वी। ठीक है, और फिर देखो सेकंड पर्सन क्या होता है? सेकंड पर्सन होता है यू। और यदि बात करें थर्ड पर्सन की, थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं? ही, सी, इट और दे, ये सभी कौन से हैं? थर्ड पर्सन है। ठीक है, तो अब इनका देखते हैं कि जो पजेसिव एडजेक्टिव वो क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं और पजेसिव प्रोनाउन है वो क्या होते हैं। इनको एक चार्ट से समझते हैं। ठीक है, तो यदि देखो बात करें, यदि आई का जो पजेसिव एडजेक्टिव आपको पूछा जाए तो क्या बनता है? माई बनता है। ठीक है, और यदि आपको वी का पूछ लिया जाए तो क्या बनता है? ओवर बनता है। और यदि यू का पूछ लिया जाए तो क्या बनता है? योर। और ही का क्या बनता है? हिज। और सी का हर, इट का इट्स और दे का देर। ठीक है, यहां तक हो गया। ये हमारे बनते हैं इनके पजेसिव एडजेक्टिव। और आई का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? मी। और वी का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? एस। ठीक है, यू का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? यू। हमने पढ़ा था कि देखो यू का सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केस क्या होते हैं? सेम होते हैं। ठीक है, तो ही का ऑब्जेक्टिव क्या बनता है? हिम। और सी का हर और इट का इट और दे का ऑब्जेक्ट क्या बनता है? दे बनता है। यहां तक हमने जो पर्सनल प्रोनाउन उसमें पढ़ लिया था। आज हमारा एड हुआ है पजेसिव प्रोनाउन। देखो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है? माइन। आई का पजेसिव प्रोनाउन बनता है माइन। और वी का पजेसिव बनता है ओवर्स। ठीक है, यू का बनता है योर्स। ठीक है, और ही का क्या बनता है? हिज। सी का क्या बनता है? हर्स। और इट का कोई पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता। और दे का क्या बनता है? देयर्स। ठीक है, अब देखो इट का पजेसिव प्रोनाउन है क्यों नहीं बनता है? देखो पजेसिव प्रोनाउन क्या आते हैं? अधिकार या पोजेशन को शो करते हैं, यानी किसी को अधिकार को दर्शाते हैं, ठीक है। लेकिन देखो इट हम लोगों ने पढ़ा था कि ये इट
इट प्रोनाउन किसके लिए यूज होता है? नॉन लिविंग या निर्जीव वस्तु के लिए यूज किया जाता है इट प्रोनाउन। ठीक है, तो यदि बात करें कोई मतलब नॉन लिविंग वस्तु है तो वह अपना अधिकार शो कर सकते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ कोई मार्कर पड़ा है तो मार्कर ये बोल सकता है कि ये पेन मेरा है, वो अधिकार नहीं शो कर सकता, वो अधिकार नहीं दे सकता है। इसीलिए देखो इनका क्या, जो नॉन लिविंग होता है इट का जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है, सॉरी पॉजिटिव प्रोनाउन है वो नहीं बनता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि देखो ये बनता है आई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन क्या बनता है? माइन। यू वी का ओवर्स, यू का योर्स, ही का हिज, सी का हर्स, इट का कोई पॉजिटिव प्रोनाउन है वो नहीं बनता है, और दे का पॉजिटिव प्रोनाउन बनता है देयर्स। यहाँ तक आप, आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ के आ गया होगा। ये हमें याद रखना है कि आई का जो पॉजिटिव प्रोनाउन है वो क्या बनता है, वी का क्या बनता है, ये सभी हमें याद रखने हैं। जैसे देखो अब किस प्रकार से आपको ये एग्जाम में किस प्रकार से यूज होते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे इनको समझते हैं एक बार ना। जैसे देखो दिस पेन इज, देखो यहां आ गया माई या माइन। ठीक है, और एक सेंटेंस और देता हूं, दिस इज माई या माइन, फिर उसके बाद में दे दिया पेन। तो इन दोनों ब्लैंक में बताइए आप किस ब्लैंक में क्या यूज किया जाएगा। ठीक है, तो देखो जस्ट आप लोगों को बताया, देखो यहां पर इसके बाद में ब्लैंक दिया हुआ है ना, इस ब्लैंक के बाद में कुछ नहीं है। तो यदि देखो एक बात याद रखना है, यदि किसी भी वाक्य में जैसे मान लो कि देखो दिस पेन इज, यहां यूज होगा माइन। ठीक है, देखो एक बार समझते हैं इनको, दिस पेन इज माइन, और यहां देखो दिस इज, तो यहां यूज होगा माई। तो देखो यहां यूज हुआ है, माई यूज हुआ है, ये तो क्या है? पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और ये जो यहाँ माइन यूज हुआ ये क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। अब इनमें डिफरेंस समझते हैं कि पॉजिटिव कहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन यूज होता है और कहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव यूज होता है। ठीक है, देखो सेंटेंस में, यदि सेंटेंस में देखो ब्लैंक के बाद में नाउन दी, नाउन क्या होती है? संज्ञा। यदि संज्ञा दी हुई हो और संज्ञा से पहले कुछ ब्लैंक में पूछा जाता है तो वहां पर संज्ञा से पहले किसका प्रयोग किया जाता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि पॉजिटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं? माई, ओवर, योर, हिज, एर, इट्स, देयर, ये सभी क्या है? पॉजिटिव प्रोनाउन है। ठीक है, तो यदि इनके बाद में नाउन आ रही हो, नाउन आ रहे तो इनका प्रयोग होगा, और यदि इनके बाद में नाउन प्रयोग में नहीं आ रही हो तो वहां पर प्रयोग इनका होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज होगा। देखो यहाँ दिस पेन ब्लैंक दिया हुआ है, यहाँ ब्लैंक आ गया, फिर माई और माइन। ठीक है, तो यहाँ देखो उसके बाद में कोई भी नाउन नहीं है, नाउन नहीं है, तो यहाँ किसका यूज होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे। जैसे देखो आगे और समझते हैं ना, पहले इनको एक बार इरेज कर देता हूं। यदि आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आई होप आप कॉपी में नोट डाउन कर लोगे। ये सारणी आपको याद रखनी है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे देखो यहां अभी अब हम लोगों ने अभी ये पढ़ा कि यदि ब्लैंक दिए हो और ब्लैंक के बाद में यदि आपको नाउन दी हुई हो, नाउन यानी संज्ञा आ रही हो, तो वहां पर हम किसका यूज करेंगे? उनसे पहले यूज करेंगे पॉजिटिव एडजेक्टिव का। ठीक है, और यदि इनके बाद में नाउन नहीं हो, ब्लैंक के बाद नाउन नहीं हो, तो यहां कौन सा होगा? पॉजिटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। जैसे देखो एग्जांपल से एक बार समझते हैं। ठीक है, देखो दिस बुक इज ब्लैंक दे दिया, माइन। ठीक है, और एक दिस इज माई या माइन,
बुक। ये दो सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें बताइए कौन से सेंटेंस में क्या यूज होगा। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यदि ब्लैंक दिया हुआ है और ब्लैंक के बाद में यदि नाउन आ रही हो, यदि ब्लैंक के बाद में क्या आ रही हो, नाउन आ रही हो, तो वहां किसका यूज होगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज होगा। तो पजेसिव एडजेक्टिव हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, माई, ओवर, योर, हिज, हर, इट्स और देयर। ये सभी क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, सॉरी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। यदि नाउन दी हुई हो तो वहां पर, यदि इनके बाद में नाउन आ रही हो तो वहां किसका यूज होगा, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा। तो देखो यहाँ बुक नाउन आ रही है तो यहाँ किसका यूज होगा, यहाँ यूज होगा माई का। लेकिन दिस बुक इज, तो यहाँ किसका यूज होगा, माइन का यूज होगा। देखो यहाँ माइन यूज हुआ ना, माइन का मतलब क्या होता है, ऑलरेडी ये मतलब है कि अपने आप में अधिकार शो कर रही है कि जो ये बुक है किसकी है, मेरी है। माइन का मतलब मेरी है। जैसे देखो एक एग्जाम्पल और समझते हैं, आप बताइए उसमें क्या करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे देखो दिस कार इज योर और योर्स, और दिस इज, तो यहाँ योर और योर्स है दोनों में से। तो देखो यदि यहाँ पर आप अभी जस्ट पढ़ा था यदि नाउन आ रही हो, यदि इनके बाद में नाउन नहीं हो, तो यहाँ नाउन नहीं है तो किसका प्रयोग होगा, पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। देखो प्रोनाउन क्या होते हैं, वैसे आप प्रोनाउन क्या होते हैं, नाउन के स्थान पर आने वाले वर्ड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये योर्स आया ना, योर्स किसको इंडिकेट कर रहा है, इस कार को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ क्या यूज होगा, यदि नाउन आ रही हो तो नाउन से पहले कौन सा होगा, पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। यदि देखो यदि हमें ब्लैंक में पूछ रहे हो, है ना, यदि ब्लैंक के बाद में जस्ट नाउन दी हुई हो तो उसे नाउन से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाएगा। और यदि उससे पहले नाउन नहीं दी हुई हो तो उसके बाद में वहाँ पर किसका यूज करेंगे, वहाँ पर यूज करेंगे हम पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, ठीक है। आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। जैसे देखो एग्जाम में किस प्रकार से आता है, तो देखो हर मार्क्स आर मच बेटर देन, हर मार्क्स आर बेटर देन माई या माइन, ठीक है। तो यहाँ इसमें बताइए क्या करेक्ट होगा, ठीक है। हर मार्क्स आर मच बेटर देन माई या माइन। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि यदि इनके बाद में नाउन दी हुई हो, नाउन आ रही हो, तो वहां पर हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, और अन्यथा किसका यूज करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का। तो पजेसिव प्रोनाउन इनके बाद में कोई भी नाउन नहीं आ रहे तो यहाँ किसका यूज होगा, माइन का यूज होगा, ठीक है। हर मार्क्स आर मच बेटर देन माइन, यानी उसके मार्क्स है वो मच बेटर यानी मेरे से अच्छे हैं, मतलब उसके गुड मार्क्स आए हैं एग्जाम में, ठीक है। देखो जैसे आगे और समझते हैं, तो देखो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखो जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं ना, हिज फादर इज मोर हैंडसम देन फादर, ठीक है। तो यहाँ यूज है देखो हिज फादर इज मोर हैंडसम देन, यहाँ आपको ब्लैंक में योर और योर्स है, ठीक है। तो इनमें से बताना कि यहाँ इस ब्लैंक में क्या यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा है कि यदि हमें मतलब यदि ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव का इनके बारे में ब्लैंक में दिया हुआ हो, तो यदि इनके बाद में नाउन आ रहे हो, ब्लैंक के बाद में नाउन आ रहे हो, तो वहां पर यूज करेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव का। और यदि उसके बाद में नाउन का कोई जिक्र नहीं हो रहा हो और नाउन नहीं दी हुई हो, तो वहां हम यूज करेंगे पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। तो देखो यहाँ ये हिज फादर इज मोर हैंडसम,
देखो हिज फादर, उसके फादर है वो मोर हैंडसम है, उससे ज़्यादा हैंडसम है। देखो देन यहाँ दिया हुआ योर और योर्स, उसके बाद में फादर दिया हुआ है, तो यहाँ उसके बाद में ब्लैंक के बाद में फादर क्या है, एक नाउन है, ठीक है। तो यदि देखो हमने रूल पढ़ लिया कि तो यदि इनके बाद ब्लैंक के बाद में नाउन आ रहे हो तो किसका यूज करेंगे, पजेसिव एडजेक्टिव का यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में क्या यूज हुआ है, योर, यहाँ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप आप समझ गए होंगे। यदि ब्लैंक के बाद में आपको नाउन दी हुई हो तो वहां पर यूज करेंगे हम पजेसिव एडजेक्टिव का। पजेसिव एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं, माई, ओवर, योर, हिज, हर्स, इट और देयर, ये सभी क्या होते हैं, पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। और यदि बात करें पजेसिव प्रोनाउन की तो आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, माइन बनता है। यू का क्या बनता है, सॉरी वी का क्या बनता है, वी का पजेसिव प्रोनाउन बनता है योर्स, ठीक है। यू का बनता है योर्स, देखो वी का बनता है ओवर्स और यू का क्या बनता है, योर्स, ठीक है। फिर हम बात करें ही का, तो ही का क्या बनता है, हिज बनता है पजेसिव प्रोनाउन। और सी की बात करें तो सी का क्या बनता है, हर्स बनता है, HERS, हर्स, ठीक है। और फिर बात करें यदि इट की, तो इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, क्यों, क्योंकि देखो पजेसिव प्रोनाउन शो क्या करते हैं, अपना अधिकार शो करते हैं। और यदि बात करें नॉन लिविंग थिंग या निर्जीव वस्तु की, तो निर्जीव वस्तु अपना अधिकार शो नहीं कर सकती। जैसे मान लो कि ये बोर्ड है, तो ये बोर्ड इस प्रकार से कह सकता है कि ये मार्कर मेरा है, अधिकार नहीं शो कर सकते। हम लोग कहते हैं ये पेन मेरा है, ये बुक मेरी है, हम अधिकार शो कर सकते हैं क्योंकि हम क्या है, लिविंग थिंग का सजीव है। लेकिन जो निर्जीव होते हैं वो अपना अधिकार शो नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनका जो इट है, तो इट का पजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। और फिर बात करें दे, तो दे का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, देयर्स बनता है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर हमारा रूल था कि यदि देखो यदि ब्लैंक के बाद में नाउन दे और नाउन मतलब नाउन है वो गिवन है, तो वहां पर यूज करेंगे पजेसिव एडजेक्टिव का। और यदि नाउन गिवन नहीं है तो वहां यूज होगा हमारा पजेसिव प्रोनाउन का, ठीक है। देखो पजेसिव प्रोनाउन का यूज होगा। तो यहाँ तक देखो जो भी पजेसिव प्रोनाउन होते हैं, देखो जैसे पजेसिव प्रोनाउन हमारा क्या था, जैसे देखो माइन था, ठीक है। जैसे देखो ओवर्स था, जैसे देखो इसका यू का क्या बनता, योर्स, ही का क्या कहता, हिज, सी का क्या कहता, हर्स, और इट का नहीं था, और देयर्स। ये सभी क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो पजेसिव प्रोनाउन अपने आप में नाउन का, अपने आप में इनका नाउन का सेंस इसके साथ में ऐड होता है, नाउन का इनके साथ ही सेंस आता है, नाउन का सेंस इनके साथ ही आता है। इसीलिए क्या करते हैं, इनके बाद में जो नाउन दी हुई हो तो तभी इनका प्रयोग नहीं करते हैं, नाउन का सेंस इनबिल्ड है, ठीक है। तो मतलब है कि माइन है अपने आप में क्या है, इनके बाद में नाउन का सेंस इनके साथ ही है, ठीक है। तो आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। देखो जैसे एग्जाम में किस प्रकार से आता है, एक बार इनको देखते हैं ना, यहां तक आप समझ गए होंगे ना। जैसे मैं आपको एक एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ देता हूं ना, जैसे देखो अकॉर्डिंग टू दी टीचर, यानी ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दी टीचर माई राइटिंग इज बेटर देन योर्स, बेटर देन योर, ठीक है। तो इसमें बताना किस पार्ट में एरर है, ठीक है। इस प्रकार से आपको एग्जाम में होगा, यानी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस प्रकार से दिया होगा, देखो अकॉर्डिंग टू दी टीचर, यानी अकॉर्डिंग टू दी टीचर, टीचर के अनुसार माई राइटिंग इज बेटर देन योर। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन दिया होगा ना। तो देखो इसमें आपको देखना है, आपको ये देखना है कि जैसे देखो मतलब है कि जो उसकी राइटिंग है, देखो अकॉर्डिंग टू टीचर, यानी टीचर के अनुसार जो माई राइटिंग यानी मेरी जो राइटिंग है इज बेटर देन योर, यानी जो आपकी जो राइटिंग है उससे क्या है, मेरी राइटिंग है बेटर है, ठीक है।
तो यदि उनके बाद में देखो, आप हम लोगों ने ये पढ़ा अभी देखा कि यदि इनके बाद में नाउन आ रही हो, नाउन आ रही हो तो वहां किसका यूज होगा, एडजेक्टिव का यूज होगा, ठीक है। लेकिन इसके बाद में किसी भी प्रकार का नाउन का कोई जिक्र नहीं है, नाउन यानी इसके बाद में कोई संज्ञा नहीं दी हुई है, तो इसका मतलब यहां यूज क्या होगा, यहां यूज होगा पजेसिव पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है, ठीक है। हाँ, यहाँ क्या यूज करना है, पजेसिव प्रोनाउन यूज करना है। तो पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, यू का पजेसिव प्रोनाउन क्या बनता है, योर्स बनता है। तो यहाँ करेक्ट क्या हो जाएगा, यू की जगह आपको योर्स करना है। तो सेंटेंस हमारा करेक्ट क्या बन जाएगा, अकॉर्डिंग टू द टीचर माई राइटिंग इज बेटर देन योर्स, बेटर देन योर्स। देखो योर्स मतलब कैसे, देखो यहाँ योर्स क्यों यूज किया है, योर्स क्यों है, देखो मतलब है कि देखो जो माई राइटिंग इज बेटर, तो मेरी राइटिंग है बेटर है किससे, मतलब है कि बेटर देन योर, तुमसे नहीं तुम्हारी राइटिंग से। देखो जब भी कंपैरिजन होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंपैरिजन, तो कंपैरिजन क्या होता है, समान थिंग्स के बीच में होता है। जैसे देखो मतलब है कि जो मतलब किसी भी में कंपैरिजन करते हैं तो समान थिंग में करते हैं। जैसे देखो किसी व्यक्ति का कंपैरिजन करना है तो किसी पशु से नहीं कर सकते। जैसे मान लो कि जैसे बोलते हैं कि ही इज, जैसे श्याम इज इंटेलिजेंट देन बफेलो, तो देखो श्याम है जो उस भैंस से इंटेलिजेंट है, तो ये क्या है, सेंटेंस में एरर हो जाता है, ठीक है। तो यदि किसी भी हमें कंपैरिजन करना है, तुलना करना है, तो तुलना हमेशा क्या होती है, सेम चीज़ों के बीच में होती है, ठीक है। तो यहाँ इस सेंटेंस में हम अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं क्या, देखो कि जो ये राइटिंग है, जो इसकी मतलब है ये बता रहा है कि जो हमारे टीचर के अनुसार जो राइटिंग है, राइटिंग क्या है, बेटर देन योर्स, मतलब बेटर देन योर, यानी तुमसे बेटर नहीं है, तुम्हारी राइटिंग से बेटर है। यानी ये कंपैरिजन किसके बीच में हो रहा है, राइटिंग हैंड राइटिंग में हो रहा है। तो यहाँ मतलब है यहाँ इसके बाद में किसी भी प्रकार की नाउन का कोई जिक्र नहीं हो रहा है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, पजेसिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। क्योंकि यदि हम पजेसिव यहाँ प्रोनाउन यूज करेंगे तो प्रोनाउन अपने आप ही जो उसमें जो यूज होने वाली नाउन है उसका सेंस अपने आप में भी यहाँ यूज हो जाएगा। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो बाकी मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।